कारण बताते हैं संतजन भगवान के नेत्र बंद करने का। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि जब तक मेरी कृपा नहीं होती, ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक मेरी कृपा नहीं होती मेरे सन्मुख कोई आ नहीं सकता। भगवान का वचन है ऐसा भागवत जी में। ठाकुर जी कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है ना, तभी हम लोग भगवान के सन्मुख आते हैं, उनके चरणों में सानिध्य में आते हैं। भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं आ सकते। तो ये पूतना राक्षसी भगवान के सन्मुख आई है, इसने अवश्य ही कोई अच्छा काम किया होगा तभी तो भगवान के सन्मुख आई है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा कि इस जन्म में तो इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि बच्चों को मारने का काम था इस राक्षसी का। फिर भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा कि ये पहले जन्म में कौन थी। पहले के अगले जन्म को जब देखा तो श्री ठाकुर जी के ध्यान में प्रकट होता है कि ये तो राजा बलि की पुत्री है, जिनका नाम है रत्नमाला। और यह है राजा बलि की पुत्री। जिस समय भगवान श्री नारायण वामन रूप लेकर बलि को छलने के लिए गए, बहुत सुंदर रूप था भगवान वामन का। उस ब्राह्मण को देख करके राजा बलि की पुत्री के मन में भाव जगा कि यदि ऐसा पुत्र मुझे होता तो मैं उसे गोदी में लेकर के दूध पिलाती। ऐसा भाव जगा, वात्सल्य भाव। जैसे माता के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ उस पुत्री के मन में। लेकिन जब श्री ठाकुर जी ने जब देखा कि इसके मन में मातृभाव आ रहा है, बच्चा कोशिश कर रही है, ये अपने मन में ये इसकी इच्छा है कि ऐसा पुत्र, मेरे जैसा पुत्र पाना चाहती है, गोदी में लेकर के लाड़ लड़ाना चाहती है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तेरी इच्छा जरूर पूरी हो, क्योंकि तू एक मेरे भक्त की पुत्री है। लेकिन भगवान ने जब विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप लेकर के 2 ही चरणों से त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा चरण रखने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट लिया भगवान ने। तो बलि महाराज की पुत्री ने कहा कि यदि ऐसा पुत्र मुझे होता तो मैं जहर दे करके मार देती। इसने तो मेरे पिता को छला है, सर्वस्व छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। ऐसा पुत्र होता तो जहर दे के मार देती। भगवान ने कहा तेरी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। तो ये वही रत्नमाला भगवान ने वचन दिया था, आज वही वचन भगवान पूर्ण कर रहे हैं। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर के आई है, भगवान को गोदी में उठाया, जहर लगा स्तन भगवान के मुखारविंद में दिया। ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मन में विचार किया कि सब लोग नाचने में लगे हैं, किसी को कोई पता नहीं चलेगा, बच्चे को पलना में छोड़ करके आकाश मार्ग से उड़ के चली जाऊंगी। लेकिन हमारे कन्हैया ने पहले दूध पान किया और जैसे दूध पान करने लगे फिर प्राणों को खींचने लगे। पूतना के जब प्राण निकलने लगे, भगवान प्राणों को खींचने लगे, तो राक्षस लोग कितना भी वेश बदल लें, लेकिन जब अंत समय आता है तो वे अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। पूतना राक्षसी असली रूप में प्रकट हो गई और जब प्राण निकलते हैं ना तो घबराहट होती है। पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, अरे बेटा छोड़। तो 7 दिन का बालक कभी बोलता है, लेकिन 7 दिन के श्री कृष्ण बोले मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना, और अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ दें मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया ने जैसे ही पूतना ने शब्द सुने, हे भगवान ये बच्चा तो बड़ों की तरह बात करता है, 7 दिन का बालक कभी बोलता है क्या? ये तो साक्षात परमात्मा है। और जैसे भगवान ने उसके प्राणों को खींचा, पूतना का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी जोर से आवाज हुई। लिखा है कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर के बीच में गिरा। एक संत तो कहते हैं, ब्रज में एक संत ने बताया
कि पूतना जब गिरी तो वाको मूण गिरो मुणसान में जाए। पूतना के कान गिरे, कान पूतना के हाथ गिरे, हाथ रस में जाएगी, और पूतना के पाम गिरे, पैगाम में जाएगी। लेकिन 18 किलोमीटर की बात श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखी है। जब उसका शरीर नीचे गिरा जमीन पर, उसकी नासिका के छिद्र ऐसे लगते जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा है क्या। उसका उदर ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा सरोवर है और पानी सूख गया। हाथ उसके पहाड़ जैसे प्रतीत होते। विशाल राक्षसी का रूप था, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अभी भी उसके पेट पर बैठ करके खेलना नहीं छोड़ा। ठाकुर जी खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने आवाज सुनी, धड़ाम से कुछ गिरा है। गिरने की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े नाचना गाना छोड़कर बाहर आए। आकर के देखा तो लाला उस राक्षसी के पेट पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने दृश्य देखा, दौड़ी दौड़ी आई, मूर्छित हो गई। उनकी मूर्छा को दूर किया गया। लाला को गोदी में लेकर के आए ब्रजवासी। लाला को यशोदा की गोदी में दियो। वृद्ध माताएं कहने लगी कि अरे नंदरानी, तेने राक्षसी की गोदी में काय को दियो लाला। यशोदा मैया ने कही, मोए का पतो ये राक्षसी, ये तो ऐसा श्रृंगार करके आई, मैंने तो कोई पंडिता नहीं समझी। लेकिन एक मैया ने कही कि या के लाला के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। अब शुद्धि कैसे हो? क्योंकि इसने एक राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, राक्षसी को छू लियो है, या ले यहाँ के शरीर की शुद्धि गौशाला में हो सकती है। कैसे हो? सबसे पहले यमुना जल से स्नान करवाया भगवान को, फिर गौमूत्र से स्नान करवाया, फिर ठाकुर जी को गौ माता के चरणों की रज लेकर के स्पर्श करवाया। यमुना जल से नहला करके भगवान के हृदय से गौ चरणों की रज लगाई, मस्तिष्क से रज लगाई, मुखारविंद से रज लगाई। फिर एक बूढ़ी मैया जो बड़ी ही सुंदर पुरोहितानी जी हैं, नंदरानी की, जिनका नाम है पूर्णमासी जी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वे लाला को यशोदा मैया की गोदी में दे करके और कहा कि तुम गौ माता के पीछे खड़ी है जाओ। और जो पूर्णमासी जी पुरोहितानी जी हैं, उन्होंने गौ माता की पूंछ को पकड़ लिया और लाला को झाड़ा लगा रही। गौ माता की पूंछ से लाला को झाड़ा लगा रही है और बार बार प्रार्थना करती है कि हे गौ माता, आप हमारे कन्हैया की रक्षा कीजिए। हे ऋषिकेश भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, हे भगवान माधव, हे गोविंद, आप हमारे लाला की रक्षा कियो, हमारे कन्हैया के चित्त की रक्षा कियो, हृदय की रक्षा कियो, प्राणन की रक्षा कियो। और इस तरह से जब झाड़ा लगाने लगी तो श्री ठाकुर जी गोदी में खिलखिला करके हंसने लगे कि देखो ये गोपी कितनी भोली भाली है, नाम भी हमारा और हमारे नाम से हमको ही झाड़ा लगा रही। श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए गोपियों के भाव को देखकर। फिर श्री ठाकुर जी को गौशाला से गौ माता का आशीर्वाद दिलवा करके चरण रज गौ की लेकर हृदय से लगाकर, मस्तिष्क से लगाकर महल में पधारे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजवासियों ने फिर पूतना के शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे ले गए, ऐसी कथा आती है, क्योंकि विशाल राक्षसी का शरीर था इसका। और इसके शरीर को काट करके जब यमुना जी के किनारे अग्नि लगाई गई इसके शरीर में, तो इतनी सुगंधी निकली कि पूरा गोकुल जो नगरिया है वो पूरी गोकुल नगरिया महकने लगी। इतनी सुगंधी निकलनी तो दुर्गंध चाहिए थी, सुगंधी क्यों निकली? तो किसी ने कहा कि इसका नाम अच्छा होगा, शायद भगवान ने इसलिए इसको मोक्ष दिया। पूतना का नाम अच्छा नहीं है। देखो किसी भी हिंदू के घर में 3 नाम नहीं मिलेंगे, पूतना, ताड़का, मंथरा। ये नाम कोई रखता है क्या बेटियों को? फिर भगवान ने मुक्ति क्यों दी? तो शायद इसलिए भगवान ने मुक्ति दी होगी कि जब भगवान के सामने आई होगी तो आरती की थाली सजा के लाई होगी, पर आरती की थाली नहीं, ये तो स्तनों में जहर लगा के आई थी, दूध, जहर लगा दूध। भगवान बच्चों को भगवान को पिलाने के लिए आई थी, मारने के लिए।
फिर जिसका काम अच्छा नहीं, शायद इसके विचार निर्मल हो, लेकिन विचार भी निर्मल नहीं, खानदान ऊंचा होगा, शायद इसलिए मुक्ति दे दी, लेकिन ये तो राक्षसी थी। फिर भगवान ने मोक्ष क्यों दिया? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी, राजन जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरई नरभव सिंधु अपारा। जिनका सिर्फ सच्चे मन से एक बार नाम लेने से मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है, उन परमात्मा को जिसने गोदी में लेकर के स्तनपान कराया, दूध पिलाया, वो राक्षसी नहीं, वो तो परम देवी बन गई। और इसीलिए भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। श्री ठाकुर जी बुराई नहीं देखते हैं। देखो, जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं ना, वो बुराई नहीं देखते, अच्छा ही देखते हैं। यदि भगवान हमारे अंदर अवगुणों को झांक करके देखने लग जाए ना, तो इस जन्म में तो क्या, हजारों जन्म लेकर के भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान को नहीं पा सकते। हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं कि भगवान को हम पा ही नहीं सकते इस जन्म में। लेकिन ये तो प्रभु की करुणा है कि वो हमारे अंदर की बुराइयों को ना देखकर अच्छा ही देखते हैं। जैसे एक मधुमक्खी होती है, ध्यान देंगे, मधुमक्खी देखी आपने कभी? मधुमक्खी गुलाब की खेती में जाती है। गुलाब की खेती में बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हैं। मधुमक्खी जब जाती है गुलाब की खेती में, तो वह यह कभी नहीं देखती कि इसमें पेड़ में कांटे भी लगे हैं, क्योंकि गुलाब की खेती में, गुलाब के पेड़ में बहुत कांटे भी लगे होते हैं। लेकिन उसको कांटों से क्या मतलब, वह तो फूल पर जाकर के बैठ जाती है और गुलाब के फूल पर बैठकर उस गुलाब के मकरंद को, पराग को रसास्वादन करती है। वह कांटों को नहीं देखती। ठीक उसी प्रकार जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं ना, वे हमारे अंदर सद्गुणों को देखते हैं, दुर्गुणों को नहीं देखते। वैसे ही परमात्मा का भी स्वभाव है। भगवान पूतना राक्षसी के दुर्गुणों को नहीं देखा, अवगुणों को नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि ये माँ का रूप लेकर आई है, इसलिए जो गति माता यशोदा को मुझे बाद में देनी, पहले इसे देनी। तो श्री ठाकुर जी ने उसे माता की गति को प्राप्त करवाया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए और आज शंकर जी उनका दर्शन करने के लिए पधारते हैं। आकर के मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैया एक बार लाला के दर्शन करवा दो। बहुत सुंदर कथा है आज की, आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। आइए किस तरह से प्रार्थना करते हैं, एक भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। प्रेम से श्री कृष्ण। हो हरि दर्श करा दे हरि मैया, मैया दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का।
मैया मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैया मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैया मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैया मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैंने शिव जी शंख बजाया और द्वार तेरे में आया। मैंने शिव जी शंख बजाया और द्वार तेरे में आया। मैंने शिव जी शंख बजाया और द्वार तेरे में आया। शिव जी शंख बजाया और द्वार तेरे में आया। नंद दुलारे का रूप दिखा दे मोहे मोहन प्यारे का। दर्द करा दे मैया मोहन प्यारे का। रूप दिखा दे मोहन दुलारे का। हरि दर्श करा दे मैया मोहन का। रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्द करा दे मैया मोहन प्यारे का। हरि करा दे मोहन दुलारे का। डमरू हाथ बजावे और नाग बिच्छू लिपटावे। तू डमरू हाथ बजावे और नाग बिच्छू लिपटावे। तू डमरू हाथ बजावे और नाग बिच्छू लिपटावे। तू डमरू हाथ बजावे और नाग बिच्छू लिपटावे। तेरी सूरत भावे कुभावे कोई देख लाल डर जावे। तेरी सूरत भावे को भावे कोई देख लाल डर जावे। तेरी सूरत भावे कुभावे कोई देख लाल डर जावे। तेरी सूरत भावे को भावे कोई देख लाल डर जावे। नंद दुलारे का जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का। जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का। दर्द न होगे तो है नंद दुलारे का। दर्द करा दे दर्श करा दे दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का। रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे। करा दे मैया मोहन प्यारे का। हरि रूप दिखा दे शंकर भगवान की जय का। और मैं आयो तेरे पासा मेरी पूरी कर दे आशा। मैं आयो तेरे पासा मेरी पूरी कर दी आशा। मैं आयो तेरे पासा मेरी पूरी कर दे आशा। मैं आयो तेरे पासा मेरी पूरी कर दी आशा। और
मैया दर्शन मोहि कराए दे, मैं हूँ दर्शन का प्यासा। मैया दर्शन मोहे कराए दे, मैं हूँ दर्शन का प्यासा। मैया दर्शन मोहि करा दे, मैं हूँ दर्शन का प्यासा। मैया दर्शन मोहे करा दे, मैं हूँ दर्शन का प्यासा। नंद दुलारे का दर्श करा दे, मैया मोहन प्यारे का दर्श करा दे मैया दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे। दर्द करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहे नंद दुलारे का। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम। जैसे ही बाबा आए और आकर के जैसी आवाज लगाई दरवाजे पर, यशोदा मैया ने खिड़की से देखा कि मेरे घर कोई योगी आया है। बाहर आई, प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करती हूँ। कहाँ से आए आप? शंकर भगवान कहते मैया हम कैलाश पर्वत से पैदल यात्रा करके आए हैं। अच्छा, क्या सेवा करूं महाराज आपकी? बोले हमें अपने लाला के दर्शन करा दें। मैया ने कही मैं 80 बरस की बूढ़ी, आपको देख करके तो मुंह को ही डर लग रहा है, क्योंकि मेरो लाला बहुत छोटा, यदि वह फोटो में भी सांप देख लेवे ना तो डर के मारे मेरी गोदी में चढ़ जाए। शंकर जी कहते हैं कि मैया तेरे लाला को मरम तू नाए जाना। अरे साक्षात काल भी बातें भयभीत रहवे, साक्षात जो शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, भला मेरे छोटे छोटे नागों को देख करके क्या डरेंगे? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लाला हजारों फण वाले शेष नाग की सैया पर सोता है। मैया यशोदा ने कही कि बाबा मुझे तो ऐसा लगता है कि आप गलत पते पर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि शेष नाग पर सोवे वारो तो कोई दूसरो ही होएगा। मेरा लाला तो बहुत छोटा है और वो तो फोटो में भी सांप देख लेना तो डर के मारे मेरी गोदी में चढ़ जाए। और आपके देख करके मुँह को ही डर लग रहे हो। देखो तो सही, कांतरन के कैसे कैसे बिच्छू कांतरन के कुंडल बना के पहने हैं। बिच्छुओं के कुंडल है और कांतर नाक पे घूम रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया कहती है कि बिच्छुओं के कुंडल बना के कानों में धारण कर रखी है और कांतर आपकी नाक पे घूम रही है। और सर्प, कितने विशाल सर्प आपने गले में धारण कर रखे हैं, जो बड़े बड़े सर्प जिनको देखने से बड़ा डर लगता है। माफ करना, मैं अपने लाला को दर्शन नहीं करा सकती। शंकर भगवान ने बहुत निवेदन किया कि मैया हम बहुत दूर से आए हैं, गुरुदेव की आज्ञा से आए हैं, पैदल यात्रा करके आए हैं, बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। लेकिन मैया ने कहा कि देखो बाबा, आटा ले जाओ, दाल चावल ले जाओ, सोने की अंगूठी ले जाओ, हीरे की अंगूठी ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ, जो चाहिए सो ले जाओ, पर लाला का दर्शन नहीं कराओ। नंद बाबा, श्री नंद रानी जब ऐसा प्रार्थना करने लगी तो श्री शंकर जी वहां से चलने लगे।
क्योंकि नंदरानी को थोड़ा सा भय है, भयभीत हो रही हैं, क्योंकि जब से पूतना का छल देखा है, पूतना वेश बदल के आई थी ना, तो नंदरानी डर गई, जल्दी किसी को लाला को नहीं दिखाती हैं। जब से पूतना का छल देखा है तब से जल्दी लाला का दर्शन हर किसी को नहीं कराती, क्योंकि नंदरानी ने सोचा कि का पता हो बाप पूतना राक्षसी को कोई ताऊ चाचा आ गए हो वेश बदल के। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूतना का ताऊ चाचा हो, उसका कोई रिश्तेदार हो वेश बदल के आ गए हो। तो आज नंदरानी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। शंकर जी ने सीधा फोन लगाया ठाकुर जी के पास और आंख बंद करी, मन से परमात्मा को याद किया और कहा कि प्रभु आप आराम से सो रहे हैं पलना में और हम इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आए, हम आपके दर्शन से वंचित हैं। ऐसा कहकर के जब शंकर जी चले तो बड़ी जोर से कन्हैया का रोना शुरू हो गया। यशोदा मैया भागी भागी आई, लाला को चुप करने लगी, दूध पिलाने लगी, माखन खिलाने लगी, लेकिन नहीं लेते। आसपास की गोपियां आ गई, लाला को का भयो? मैया ने कही पतो नहीं, एक सापन बारो बाबा जी आयो, भाई ने कछु जादू टोना कर दियो दी। दौड़ी दौड़ी गोपियां जाती हैं और जाकर के प्रार्थना करती हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, आपको नजर उतारनी आती है? शंकर जी बोले हम ऐसी नजर उतारते हैं जिसकी एक बार नजर उतार दी ना उसको दोबारा नजर ही नहीं लगती। कन्हैया बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं हिलकियों से। भगवान की गिग्गियां बंध गई, चेहरा लाल लाल पड़ गया। गोपी भागी भागी शंकर जी से प्रार्थना करती और शंकर जी को लिवा करके लाती हैं। शंकर भगवान ने जहाँ भगवान से मिलन की आस लगाई थी, आज भी वो स्थान है ब्रज में, आशीश्वर महादेव नंदगांव में है ये स्थान, जहाँ भगवान से मिलन की आस लगाई, आशीश्वर महादेव। आज भी वहाँ कितने ही श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, और श्रावण मास में तो जगह भी नहीं मिलती पैर रखने की भी, इतनी भीड़ होती है वहाँ। तो श्री महादेव जी ने वहीं पे धूना रमाया और आशा लगाई, इसलिए उनका नाम आशीश्वर महादेव पड़ा, आस लगाई थी। आशीश्वर महादेव नाम से विख्यात है वो स्थान, नंदगांव में ही है। बोले आशीश्वर महादेव भगवान की। श्री शंकर जी महाराज पधारे, जैसे ही महल में प्रवेश किया, मैया ने कही आप जब से गए हो मेरो लाला बड़ी जोर से रोगा। बाबा ने कही कि यदि चुप करानो है तो दर्शन करा दो। कन्हैया को लेकर के आए, भगवान हिलकियों से रुदन करते हैं। दूर से भगवान का दर्शन किया लेकिन अभी चुप नहीं हुए। मैया ने कही लाला को कावे और चुप नहीं है, चुप करानो है तो हमारी गोदी में दे दो। मैया बोली अभी तक तो दर्शन की बात है रही और अब गोदी में लेवे की कह रहे हो। तो एक गोपी ने मन में विचार किया और सोचा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई सच्चे महात्मा प्रतीत हुए। डरते डरते जैसे नंदरानी ने डरते डरते लाला को गोदी में दियो शंकर जी की गोदी में जाते ही कन्हैया को हंसवो शुरू और शंकर जी को रोवो शुरू। शंकर जी रोवे लगे और कन्हैया हंसने लगे। बोले ये तो कोई सच्चो ही महात्मा दिखे, अपनो हंसनो लाला को दे दियो और लाला को रोवो अपने ऊपर ले लो। लेकिन आज बार बार भगवान के चरणार विंदों को शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं, बार बार भगवान के चरणार विंदों को अपने हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, मुखार विंद से लगाते हैं और बार बार हृदय पर रखते हैं भगवान के चरणों को, चरणार विंदों को। बार बार भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, हृदय से लगाते हैं।
और जब ये झांकी हृदय में विराजित हो गई, बाल स्वरूप की झांकी को विराजित करके जब चलने लगे, तो मैया कहती हैं कि बाबा रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। आप ब्रज में ही रहिए, क्योंकि जब मेरो लाला रोवे तो आप दर्शन दे करके इसे ठीक कर दें, दर्शन प्राप्त करके धन्य धन्य कर दें हमें प्रभु। आप यहीं पर विराजमान रहिए। शंकर जी ने कहा कि मैया यही कार्य करना है, तो पहले आपको एक और कार्य करना होगा। आप हमारी मूर्ति की स्थापना कराइए अपने महल में, और ऐसे स्थान पर करवाइएगा कि जब आपको कन्हैया स्नान कियो करे तो वाकई स्नान को जो जल है ना, स्नान का जो जल होता है, स्नान को कियो गयो जो जल है वह हमारी मूर्ति के ऊपर से होकर के निकले। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। आज भी नंद गांव में सुंदर नंदेश्वर महादेव भगवान के स्नान का जल पहले उन्हें समर्पित किया जाता है, फिर सब लोग प्रसादी प्राप्त करते हैं। भगवान एक रूप से नंद महाराज के यहीं शंकर जी निवास करते हैं, और दूसरा रूप लेकर के कैलाश की ओर लौट करके चले गए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। आगे श्री कृष्ण बलराम धीरे धीरे और बड़े हुए, ऐसी कथा आती है, और कन्हैया बड़े उत्पात मचाने लगे। श्री कृष्ण बलराम जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ कर दिया। 1.25 साल के हो गए। श्री गर्ग जी महाराज, श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा उनका नामकरण संपन्न होता है। श्री कृष्ण बलराम जी का नामकरण हुआ, उनका नाम रखा गया श्री गर्गाचार्य जी। श्री गर्ग जी महाराज कहते हैं कि पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, फिर रक्त वर्ण हुआ, आज इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए मैं इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूँ। फिर श्री ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े होते हैं। बलराम जी का नाम रखा गया, बल की विद्या होने की वजह से इनका नाम बलराम होगा, दाऊ दयाल होगा। एक गर्भ से इन्हें दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया, इसलिए इनका एक नाम शंकरषण भी होगा। एक बार नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करके लौट कर के घर आए। नन्हे से कन्हैया पैदल पैदल कभी गिर जाते, कभी खड़े हो जाते, घुटमन घुटमन चलने लगे। और पूजा घर में जैसे ही प्रवेश करने ही वाले थे, नंद बाबा ने कहा कि लाला दूर दूर, अंदर मत आइयो। कन्हैया ने कही क्यों? बोले लाला हम जय जय की पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान दरवाजे पर बैठकर ही दर्शन कर रहे हैं कि नंद बाबा किस तरह पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा ने पहले श्री शालिग्राम भगवान को यमुना जल से स्नान करवाया, फिर श्री ठाकुर जी को, शालिग्राम प्रभु को पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। दूध से स्नान करवाया, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से। शहद से जब स्नान कराने लगे तो नन्हे से गोपाल की जीभ में पानी आ गयो। ये जय जय बड़ी चौकी रोज शहद ते नावे मीठी आ गई हुई। कन्हैया अपने मन में ऐसा विचार करने लगे, लेकिन मैं जाऊं कैसे, इसे चख करके कैसे देखूं, क्योंकि बाबा ने अंदर आने को मना किया है। नंद बाबा ने पंचामृत से स्नान करवा के, यमुना जल से स्नान करवा के, चंदन लगा, तुलसी पत्र समर्पित कर, आंख बंद करके माला जाप करने लगे। देखिए जब माला जपते हैं ना, माला क्यों जपी जाती है पता है? हमने एक बार अपने गुरुदेव भगवान से उनके चरणों में निवेदन किया कि माला क्यों जपी जाती है, क्यों जपते हैं माला? तो गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं कि माला इसलिए जपी जाती है कि माला छूट जाए। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले माला इसलिए जपी जाती है कि माला जपते 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 एक परिस्थिति ऐसी आ जाए कि वो मंत्र हमारी रग रग में, हमारी नस नस में, हमारी हड्डी हड्डी में समाहित हो जाए
और एक परिस्थिति ऐसी आए कि हाथों में माला ना हो तो भी जप चलता रहे, वो मंत्र मन ही मन में हर श्वास पे चलता रहे। श्वासों की माला पे सिमरू में प्रभु का नाम, अंदर आत्मा से जो श्वासों की माला चल रही है, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसलिए माला जपी जाती है कि एक परिस्थिति ऐसी हो कि हाथों में माला ना हो तो भी अंतर ही अंदर माला, ये श्वासों पर भगवान का नाम चलता ही रहे। लेकिन कुछ लोग जब माला जप करते हैं, जाप करते हैं, तो आंखें बंद करके अपने सिर पर कोई टावल, कोई वस्त्र भी ढक लेते हैं, आंखों पर कोई वस्त्र टावल ढक लेते हैं, ताकि भजन की एकाग्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज नंद बाबा के नेत्र भी बंद हैं, सिर पे वस्त्र भी ढको भयो है आंखन पे, और जाप चल रहा है, जप कर रहे हैं। नन्हे से गोपाल घुटमन घुटमन पूजा घर में प्रवेश कर गए। सिंहासन से, चांदी के सिंहासन से शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया और नेत्र बंद करके बाबा की बगल में ही बैठ गए। जैसे बाबा की बगल में जाकर के बैठे, बाबा के 15 मिनट के बाद जैसे ही जब पूरा हुआ, आंखें खुली, नेत्र खुले, नेत्रों को खोलते ही कहा, जय हो मेरे साले। देखा तो शालिग्राम जी नहीं है, बगल में देखा तो श्रीमान जी आंख बंद करके बैठे, और ज्यादा ध्यान से देखा तो दाहिनी तरफ का गाल फुटबॉल की तरह फूला है, जैसे एक गुलचा दियो लाला के गाल में, सोई शालिग्राम जी नीचे गिर पड़े। हे भगवान, ये कैसा ऊधमी छोरा मेरे शालिग्राम को खा गया। श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और वहाँ पकड़ के यशोदा मैया के पास ले गए। देखियो नंदरानी, ये लाला जितना बड़ा होता जाए उतना ही बिगड़ता जाए। कहाँ भय हो? बोले मेरे शालिग्राम जी को भगवान जी को सिंहासन से उठा के यानी मुख में रख लिया। मैया बोली इतने जोर से काहे को डांट रहे हो? यानी तो गुलाब जामुन समझी होगी, सोई खा गए, क्योंकि शालिग्राम होते भी गुलाब जामुन की तरह ही। लेकिन नंद बाबा कहते कि इनको समझाना तो दूर रहा, इसको और सिर पे चढ़ा रही। श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे और बड़े होने लगे और आगे बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान की बाल लीलाएं। गोपियों के चित्त को चुरा लिया भगवान ने। समस्त गोपियों का चित्त हृदय भगवान की ओर लगा रहता है। नई नई गोपियां रोज विचार करती हैं कि कैसे भगवान का दर्शन हो कर गए दिल पर टोना, कर गए दिल पर टोना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल